इसके लिए अब अगर आंदोलन छतरपुर में होता है, एक बार हमने कम से कम 40-50 हजार की संख्या में आंदोलन किया था, इसके बाद भी फर्जी केस वापस नहीं लिया गया है। अब मैं बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा हूं, अगर उग्र आंदोलन होता है तो बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा एवं बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। विचार करिए इस मध्य प्रदेश के बारे में, आप लोग विचार करिए इस बुंदेलखंड में हो क्या रहा है। साथियों नमस्कार, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, बहुत देर के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी है और आप सभी जानते हैं कि छतरपुर में लवलेश तिवारी नामक एक ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी पर एक कुर्मी समाज की, हमारी बहुजन समाज की महिला ने एफआईआर करवाई थी। और जब वो एफआईआर नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है ब्रह्मेश्वर धाम में, तो उस समय जो हुआ वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस महिला की रिपोर्ट नहीं लिखाई जा रही थी। तो हमारे जो कृष्ण कुमार पटेल साहब हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं छतरपुर के, और हमारे नरेंद्र पटेल जो प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने जब काफ़ी मेहनत की, हमसे बात करी, सारे लोगों से बात करी उन्होंने, और जब केस नहीं हो रहा था तो वो लगातार मतलब क्योंकि महिला उनके पास खड़ी थी कि भाई साहब हमारे साथ गलत हुआ है, तो हमारे कृष्ण कुमार और नरेंद्र पटेल जी और वहाँ की पूरी टीम ने महिला की जो एफआईआर थी उसको एफआईआर करवाने के लिए सहयोग किया था, दबाव बनाया था प्रशासन पर। देखिए जांच का विषय जो है वो है किसका, वो प्रशासन का है। लेकिन अगर पीड़िता अगर कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो फर्जी मतलब तो केस जो है वो फर्जी नहीं हो सकता है। तो वो मतलब अगर कोई भी आ जाए पुलिस में तो कम से कम एफआईआर तो की जानी चाहिए, पर एफआईआर भी नहीं की जा रही थी, जिसके कारण हमारे जिला अध्यक्ष ने वहां पे काफी मेहनत करके, और वहां पे कई लोग इकट्ठे कर दिए गए उनके जो ब्रह्मेश्वर धाम के। इसके बाद भी हमारे लोग दबाव में नहीं आए, उनको बोला गया कि तुम्हारे ऊपर फर्जी केस कर दिए जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप इनके ऊपर एफआईआर मत कराइए। लेकिन वो महिला जब वहां पे लगातार बनी रही तो फिर वो केस जो है वो एफआईआर करवाई गई। लेकिन इसमें ये हुआ कि काउंटर केस करवा दिया गया, मतलब फर्जी केस हमारे कृष्ण कुमार पटेल साहब पर और नरेंद्र पटेल पर, और जो पीड़िता थी उसके पति के ऊपर फर्जी केस करवा दिया गया। और बात यह है, दुख की बात तो यह है कि वो जो एफआईआर में जो ब्रह्मेश्वर धाम के लवलेश तिवारी जो गए थे जेल, उनको तो जमानत मिल गई है। उनको जब हमने आंदोलन किया था छतरपुर में, सब जानते हैं कि छतरपुर में जब हमने आंदोलन किया था तो उस आंदोलन के दबाव में लवलेश तिवारी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। अब जेल में डाल देने के बाद फिर उसको 6 महीने के बाद जमानत मिल जाती है। मतलब सोचने वाली बात है और शर्म की बात है इस मध्य प्रदेश को, पूरे देश को, कि जिसमें काउंटर केस किया गया, फर्जी केस, कि आप अगर केस कराओगे तो हम फर्जी करवा देंगे। तो फर्जी केस जो करवाया है उसकी तो कोई जमानत नहीं, ना ही उसको वो हटाया गया फर्जी केस अभी तक। लेकिन उस व्यक्ति को जिसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं उसको जेल से बाहर कर दिया गया, फूल मालाएं उसके ऊपर चढ़ाई गई और उसका स्वागत किया गया, और वहां के बड़े बड़े लोग वहां पे उनको स्वागत करने पहुंचे। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, आप विचार करिए। साथियों सभी शेयर कीजिए, इसीलिए क्योंकि बार बार हमें पता चल रहा है कि हमारे लोग परेशान हैं, और जो जिलाध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार जी, और उनके ऊपर फर्जी केस किए गए हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, आप लोग सभी, हम क्योंकि आंदोलनकारी हैं, जहां भी गलत होगा हम वहां आंदोलन करने जाएंगे। अब हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कृष्ण कुमार पटेल जी और नरेंद्र पटेल जी को न्याय दिलाना, किसी भी कंडीशन में, चाहे हमें कुछ भी करना। और इसके लिए अब अगर आंदोलन छतरपुर में होता है, एक बार हमने कम से कम 40-50 हजार की संख्या में आंदोलन किया था, इसके बाद भी फर्जी केस वापस नहीं लिया गया है। अब मैं बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहा हूं,
अगर उग्र आंदोलन होता है तो बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा एवं बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। ओबीसी महासभा बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहेगी, क्योंकि आप उनके टेस्ट ले लीजिए, उनका सैंपल ले लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, कहीं से भी अगर वो दोषी पाए जाते हैं। जबकि फर्जी केस किया गया है, जो टाइमिंग डाली गई है उस समय वो किन लोगों के बीच में थे उसके भी फोटोज हमारे पास हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, इस मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता नगरी लोग काम कर रहे हैं जिनका लोग खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे बीडी शर्मा है, नरोत्तम मिश्रा है, इनको सब मालूम है कि ये फर्जी केस है। इसके बाद भी चलने दो, क्योंकि ओबीसी समाज का है, कुर्मी पटेल समाज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत सारे कुर्मी, लोधी कुर्मी, कुशवाहा यादव, रजक, धाकड़, गुर्जर सब जेल में पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अगर इनका कोई व्यक्ति, इनकी समाज का कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर है तो 6 महीने बाद उसको जमानत दिलवा ली इनने। लेकिन हमारे लोग जो फर्जी केस में जिनको डाला गया है, ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी अभी कोई उनका केस भी नहीं हटाया गया अभी तक। तो आप लोग सभी शेयर करते जाएं, ये लाइव मैं चाहता हूं कि पूरा देश देखे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के ऊपर आज से 6.5 महीने पहले एक हमारी बहुजन समाज, कुर्मी समाज की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, जिस केस में लवलेश तिवारी को पकड़ के जेल में डाला गया था। इसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और अब जो कृष्ण कुमार जी हैं और कृष्ण कुमार, नरेंद्र पटेल और जो पीड़िता महिला थी उसके ऊपर उसी समय फर्जी केस किया गया था। ओबीसी समाज की महिला का भी उपयोग करके विचार करिए इस मध्य प्रदेश के बारे में, आप लोग विचार करिए इस बुंदेलखंड में हो क्या रहा है। हम बहुत बड़ा आंदोलन सफल हुआ है हमारा सागर में, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी, और हमारी शिवानी रावत जी देख रही हैं, इनके भी भाई का मर्डर हुआ था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी, तो इनके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। भले ये ब्राह्मण समाज से में कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहन लगातार हमारे सपोर्ट में रहती है, लगातार हमारे मतलब संवैधानिक बात करती है, संविधान के अधिकारों की बात करती है, माता बहनों की बात करती है, तो हम उसके साथ हैं। लेकिन बात यह है कि अब हमें रुकना नहीं है। एक और बता रहे हैं, एक केस और छतरपुर का आया है कि एक हमारी अहिरवार समाज की बेटी का बलात्कार हुआ है कल या एक दो दिन अभी की बात है ये। तो छतरपुर में हमारा आंदोलन निश्चित है। प्रदेश की कमेटी और वहां की जिला कमेटी बहुत जल्द ही निर्णय ले इस पर, क्योंकि मेरे कान पक गए ये सुन के कि भैया फर्जी केस कब हटेगा, फर्जी केस हटेगा। ये बात सही है, दुर्भाग्य है हमारे लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।